हेलो एवरीवन। सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में मिशन प्रेरणा चल रहा है। जैसे ही हमारे विद्यालय में बच्चे आना शुरू हो जाएंगे, तब हमें शिक्षण कार्य भी करना होगा। और इस बार शिक्षण कार्य हमें पाठ योजना के स्थान पर शिक्षण योजना के अनुसार करना है। तो इसी क्रम में मैं आपके सामने क्लास 6 रेनबो की शिक्षण योजना लेकर आया हूँ, जिसमें लेसन नंबर 1 लर्निंग टुगेदर के विषय में बताया गया है। साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित वीडियो बनाता हूँ, जिनको मैं अपने यूट्यूब चैनल पर तो अपलोड करता ही हूँ, साथ ही मैंने इसी के रिगार्डिंग एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया हुआ है, जिससे मेरे द्वारा बनाए गए सभी वीडियो एक जगह एक प्लेटफॉर्म पर मिल जाती हैं। अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9897668080 पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप चाहें तो वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। क्लास 6 रेनबो, टॉपिक है लर्निंग टुगेदर। सबसे पहले एक टेबल बना लेंगे जिसमें डेट होगी, क्लास, सब्जेक्ट और टाइम। क्लास 6 सब्जेक्ट रेनबो, टाइम 60 मिनट्स। दोस्तों, इसमें हमको ये जो लेसन है लर्निंग टुगेदर, इसको हमको 2 दिन में कंप्लीट करना है। 30 मिनट का एक पीरियड होगा, तो डे फर्स्ट का 30 मिनट और डे 2 का 30 मिनट, इस तरह से करना है। लर्निंग आउटकम्स होंगे, बच्चे पोयम को समझते हैं और पढ़ लेते हैं। बच्चे पोयम के ऊपर आधारित प्रश्नों को सुनकर उनका जवाब देते हैं। टॉपिक लर्निंग टुगेदर। रिक्वायर्ड मटेरियल टेक्स्ट बुक और उसमें जो पिक्चर्स हैं वो। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, इसमें 4 कॉलम होंगे, सीरियल नंबर, स्टेप्स, एक्सपेक्टेड टाइम और मेथड्स ऑफ असेसमेंट, यानी कि आकलन का तरीका। डे फर्स्ट, सबसे पहले शिक्षण की शुरुआत में ये 5 मिनट का होगा और इसका जो आकलन का जो तरीका है वो अवलोकन होगा। शिक्षक बच्चों से बातचीत करेंगे कि आप विद्यालय में पूरा दिन क्या करते हैं। इस प्रश्न पर बच्चे थोड़ा चुप हो जाएंगे, उनमें फुसफुसाहट सी होगी, वो संकोच करते हुए बोलेंगे कि हम तो विद्यालय में पूरा दिन पढ़ते हैं। शिक्षक पूछेंगे कि आप अपनी कक्षा में क्या क्या पढ़ते हैं, तो यहाँ बच्चे आपको बताएंगे गणित पढ़ते हैं, मंजरी पढ़ते हैं, पृथ्वी और हमारा जीवन पढ़ते हैं, इतिहास पढ़ते हैं, भूगोल पढ़ते हैं। इस तरह से बच्चे बताएंगे कि वो क्या क्या बुक, कौन कौन सी बुक विद्यालय में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमें पूछना है कि क्या आप पूरा दिन पढ़ते ही हैं विद्यालय में, कुछ और नहीं करते? तो बच्चे कहेंगे कि नहीं, इंटरवल में खेलते भी हैं। फिर उन्हें हम और पूछेंगे कि और क्या करते हो, तो फिर वे हो सकता है बताएं कि लाइब्रेरी में पुस्तक भी पढ़ते हैं। तो इस तरह से बच्चों को बताएंगे। जब हम बच्चों से बात करेंगे, उनसे प्रश्न करेंगे और वो जवाब देंगे, इस तरह से उनकी थोड़ी झिझक दूर होगी। और इस झिझक को दूर करते हुए उन्हें बताना है कि जो पोयम लर्निंग टुगेदर आज हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें यही कुछ है, ये पोयम इसी पर आधारित है। अब होगा नंबर 2 स्टेप हमारा शिक्षण के दौरान। इसका टाइम 20 मिनट का है और आकलन का तरीका है अवलोकन। पहले 10 मिनट्स में देखिए क्या करना है। शिक्षक लर्निंग टुगेदर कविता को पूरे हाव भाव और उतार चढ़ाव के साथ अंग्रेजी में पढ़ेंगे, साथ साथ हिंदी में अनुवाद भी करेंगे। इंग्लिश में तो पढ़ना ही है और हिंदी भी उसकी बतानी है। बीच बीच में बच्चों से प्रश्न भी पूछना है, जिससे बच्चों की रुचि व समझ बनी रहे, बच्चों को इंटरेस्ट आता रहे। उसके बाद के जो 10 मिनट हैं, पहले 10 मिनट में आपको पढ़ना है, फिर 10 मिनट जो बाद के हैं हमारे, उसमें बच्चों को हम जो पहले 3 स्टैंजा हमने पढ़े हैं, हम बच्चों को कहेंगे कि अब आप हमारे साथ मिलकर पढ़ें। पहले तो हम खुद पढ़ेंगे, हिंदी बताएंगे बच्चों को। उसके बाद जो 10 मिनट्स हैं, हम बच्चों से कहें कि मैं बोलता हूँ और मेरे साथ साथ आपको भी बोलना है। तो बच्चों को इसमें इंटरेस्ट आएगा। हम बच्चों के साथ साथ बोलेंगे, बच्चे हमारे साथ बोलेंगे, थोड़ा क्लास का माहौल चेंज होगा और बच्चों को इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा। जैसे ही हम कहेंगे
आवर क्लास इज ए ग्रेट टीम, फिर बच्चे कहेंगे आवर क्लास इज ए ग्रेट टीम। हम फिर कहेंगे वी मेक आवर टीचर्स बीम, फिर बच्चे कहेंगे दोबारा वी मेक्स आवर टीचर बीम। तो इस तरह से हम बच्चों के साथ साथ मिलकर पढ़ेंगे और उनसे भी पढ़वाएंगे और खुद भी पढ़ेंगे। और इसके बाद में एंड ऑफ टीचिंग जो 5 मिनट का होगा ये अवलोकन होगा। इसमें शिक्षण के अंत में बच्चों से कठिन शब्दों को अपनी कॉपी में लिखने को कहेंगे। जो कठिन शब्द आए हैं बच्चों से कहेंगे कि इनको अपनी कॉपी में लिखो आप, फिर उसको देखेंगे। फिर उनको होमवर्क देना है नंबर 4 पे। बच्चों को कहेंगे कि आज जो हमने 3 स्टैंजा पढ़े हैं उनमें से आपको 4 प्रश्न बनाने हैं और फिर उनके उत्तर भी लिख कर लाने हैं। इस तरह से हम बच्चों को होमवर्क देंगे और ये 30 मिनट पूरे हो जाएंगे। ये डे फर्स्ट का एक्टिविटी थी हमारी। अब डे सेकंड में क्या करना है? पहला 5 मिनट मेथड ऑफ असेसमेंट होगा अवलोकन। कल के पढ़ाए गए पाठ से बच्चों से हम कुछ प्रश्न पूछेंगे, साथ ही यह भी जानेंगे कि कल दिया गया जो होमवर्क था वो आपने करा है या नहीं, और इसको बाद में चेक भी करना है। अब बच्चों से कहना है कि बच्चों अब हम बचे हुए लेसन को पढ़ते हैं। अब इसका जो टाइम है फिर 20 मिनट होगा और लेस अवलोकन होगा। जो आकलन का तरीका है वो अवलोकन होगा। शिक्षण के दौरान 10 मिनट्स हम डिवाइड कर लेंगे इसको 10-10 मिनट्स में 2 पार्ट्स में। शिक्षक सही उच्चारण और ऊंचे स्वर के साथ पोयम के बचे हुए हिस्से को पढ़ेंगे तथा उसका अर्थ समझाएंगे। बच्चे साथ साथ अपनी पुस्तक में पढ़ेंगे। पहले 10 मिनट्स में ये करना है। शिक्षक को हमको बच्चों के साथ साथ बोलना है, जोर से हिंदी में भी बोलना है, उसका अर्थ समझाना है और बच्चों को साथ साथ पढ़वाना है। इसके बाद जो 10 मिनट होंगे हम बच्चों के 4-5 समूह बना देंगे। जैसी भी क्लास में संख्या है उसी के अकॉर्डिंग समूह बना देंगे और प्रत्येक समूह को पोयम का वाचन करने को कहेंगे तथा इसके बाद उनसे पोयम से संबंधित प्रश्न हिंदी में पूछेंगे और जवाब देने पर उनको प्रोत्साहित भी करेंगे। जैसे कह देते हैं कि शाबाश, बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छा पढ़कर सुनाया। इस तरह से उनको प्रोत्साहित भी करेंगे। तो जब बच्चे खुद पढ़ेंगे तो उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा। बच्चों का इंग्लिश में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जब हम उनको पढ़ा रहे हैं, साथ साथ बुलवा रहे हैं, तो उनको भी पढ़ना आना चाहिए। अगर हम उनको पढ़ने का मौका देंगे तो वो ज़रूर सीखेंगे। इस तरह से हम उनको प्रोत्साहित करेंगे, उनको पढ़ने के लिए भी कहेंगे। अब शिक्षण के अंत में 5 से 10 मिनट का समय होगा। इसमें पोयम के अंत में दिए गए प्रश्नों के उत्तर ब्लैक बोर्ड पर लिख देंगे। होमवर्क पोयम के बाद में दिए गए प्रश्न को करके आने के लिए कहेंगे। इसमें एक प्रश्न है, कॉलम ए और कॉलम बी बना हुआ है, उनको मैच कराना है। तो इस प्रश्न को हम बच्चों से करके आने के लिए कहेंगे। अब शिक्षक की आगामी योजना। यह योजना 2 कालांश में पूर्ण की जाएगी। लेसन को लर्निंग आउटकम के सापेक्ष विभाजित करके शिक्षण योजना तैयार की जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये थी शिक्षण योजना लेसन नंबर 1 लर्निंग टुगेदर क्लास 6 बुक रेनबो। अगर इसमें आपको कुछ परिवर्तन करना चाहें तो कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। आपको कुछ कमी लगती हो तो आप कमेंट बॉक्स में आकर बता सकते हैं। और अगर आपको ये पसंद है तो आप इसे अपने अन्य साथी शिक्षकों के साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी इससे लाभान्वित हो। आप अपना फीडबैक ज़रूर दें, आपको ये शिक्षण योजना कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।